अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला, इसको लेकर सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल ने एबीपी न्यूज से बात की है। अहमद पटेल पर खुद गंभीर आरोप लग रहे हैं और इसके दौरान उन्होंने ये कहा है कि अगर जो यूपीए के जमाने में जांच शुरू की गई थी वो उनके कार्यकाल में ही पूरी हो जाती तो अच्छा होता। ये कहा अहमद पटेल ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए। हमने शुरू की थी जांच, सरकार अब जांच पूरी करे, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि हमारे समय में जो जांच शुरू हुई थी, यानी यूपीए के दौरान जो जांच शुरू हुई थी अगुस्ता घोटाले की, वो अगर उनके समय में ही पूरी होती तो अच्छा होता। नहीं लगता कि अच्छा होता अगर पिछली सरकार जो नाम है उनको एक बार पता कर लेती तो कम से कम आज इसका उत्तर तो वही दे पाएंगे मेरे ख्याल से। अच्छा ही होता कि अगर टोटली इंक्वायरी हो जाती और सही चीजें जो बाहर आ जाती। अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला है क्या, बड़ी बातें क्या हैं इस घोटाले की, अभी तक जो सामने आई हैं ये वो आपको बता दें। इटली से 3600 करोड़ में हुआ था ये हेलीकॉप्टर सौदा, फिर मैकेनिका कंपनी है उससे। हेलीकॉप्टर सौदे के लिए भारत में 125 करोड़ की घूस दी गई। घूस देने वालों को इटली की अदालत ने अब सजा सुना दी है, वहां सजा हो गई है। घूस देते वक्त भारत में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए सरकार थी। बीजेपी अब पूछ रही है कि सोनिया गांधी बताएं किसको मिला घूस का पैसा। सोनिया बीजेपी के आरोपों को झूठा बता चुकी हैं, कह रही है उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है देश को। लेकिन कब पता लगेगा कि कांग्रेस राज में किसने घूस ली, यह है बड़ा सवाल। ध्यान से देख लीजिए इस दस्तावेज को। यह दस्तावेज ईडी की जांच से जुड़ा है और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हेलीकॉप्टर घूसकांड में गिरफ्तार बिजनेसमैन गौतम खेतान के यहां पड़े छापे के दौरान एक नीली डायरी और नोटबुक मिली थी। दस्तावेज पर साफ साफ लिखा हुआ था कि 5,10,000 यूरो अगुस्ता वेस्टलैंड से एक दूसरी कंपनी आईडीएस ट्यूनिशिया को भेजे गए। ये कंपनी इस मामले में शामिल आरोपियों से जुड़ी हुई है। इन पैसों को बांटने को लेकर इस डायरी और दस्तावेजों के पेज नंबर 17 पर कई कोड वर्ड लिखे हुए थे। मसलन 55 प्रवीण, 80 जीके, 270 ब्रदर्स। सूत्रों के मुताबिक ईडी अधिकारियों ने जब इन कोड वर्डों की बाबत गौतम खेतान से पूछा तो उसने बताया ये पैसे अगस्ता वेस्टलैंड से आए थे और इसमें जीके का मतलब है खुद गौतम खेतान। इनमें से 270 यानी 2,70,000 ब्रदर्स को दिए गए। ब्रदर्स यानी त्यागी ब्रदर्स, यानी पूर्व एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी के रिश्तेदारों को दिए गए। सूत्रों ने बताया कि अब तक की जांच के दौरान सीबीआई और ईडी को पता चला है कि रिश्वत का पैसा देने के लिए 2 लाइनें चल रही थी। इनमें से एक लाइन थी लंदन निवासी बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की और दूसरी लाइन थी बिचौलिए कार्लो गेरोसा और हैशके की। इन दोनों के बीच लंदन में बाकायदा बैठक भी हुई थी जिसमें तय किया गया था कि कौन किसे पैसे देगा और कितने पैसे इस ऑपरेशन में खर्च होंगे। जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआती दौर में साल 2008 में यह बैठक लंदन में हुई, जहां मिशेल ने इस पूरे ऑपरेशन का खर्च $600 मिलियन बताया। इस दौरान मिशेल को राजनेताओं को और गेरोसा और हैशके को नौकरशाहों को पैसे दिए जाने की बात कही गई। इसके बाद साल 2009 से साल 2012 तक लगातार पैसे दिए जाते रहे। इटली की अदालत के फैसले के दौरान सामने आए राजनेताओं के नाम की बाबत जांच अधिकारियों का मानना है कि इनमें से कुछ नाम पहले से ही उनके पास है। फिलहाल दलालों और नेताओं के बीच की कड़ियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। अब तक की जांच के दौरान पता चला है कि बिचौलिया मिशेल लंदन से लगभग 100 बार भारत आया और लोधी कॉलोनी के आसपास की जगहों पर रहा। जांच एजेंसी के एक आला अधिकारी ने कैमरे पर आए हुए बिना कहा कि इस मामले में राजनेताओं की भूमिका की जांच भी जारी है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी राजनेता को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। हेलीकॉप्टर घूसकांड में सीबीआई और ईडी जांच कर रहे हैं और अब तक की जांच के दौरान ईडी ने एक गिरफ्तारी की है और एक आरोप पत्र कोर्ट के सामने पेश किया है, जबकि सीबीआई ने इस मामले में न तो किसी को गिरफ्तार किया है और न ही कोई आरोप पत्र पेश किया है।